सांप को पाल रहा था। अरे ये क्या कर रहे हो इन लोगों के सामने, काहे मार रहे हो? तुम बीच में ना मालिक, तुम्हारी गर्दन काटेंगे, तुम ही जनी उस साली कपूत के। ब्रो सच बताना, लिवरपूल फैंस ऐसे ऐसे झूठ मत बोलना, ठीक है? फटी ना तुम्हारी, पैचो गांड फट गई ना तुम्हारी। यार फक 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 क्वाड्रुपल, भाई माँ चुदाने जाए क्वाड्रुपल, जीत जाओ तुम, पर तुम्हारी फर्स्ट हाफ में बहुत गांड फटी है भाई झूठ मत बोलना। बहन चोद यार, उना एमरी इज अ कप लेजेंड बहन चोद। और एंड द थिंग इज कि भाई, अगर मैं जो अभी तुम्हें बोल रहा हूं, अगर किसी ने स्कोर देखा होगा, ही वुड बी लाइक व्हाट द फक आर यू टॉकिंग अबाउट ब्रो। 5-2 से हराया है दोनों लेग्स में भाई, इट वाज अ कंप्लीट डोमिनेशन। नो बहन चो माँ चोद दी भाई, विलारियल ने माँ चोद दी। वो तो भाई वो कौन है वो रूली। Fine. I'll do it myself. रूली ने भैंचो बचा लिया तुमको, लिटरली गांड बचाई है तुम्हारी, वरना चुद जाते तुम। बकचोदी पेल दी थी उनाई एमरी ने भाई, नीली पंडो भी घुस जाती पीछे। ब्रो फक, मैं तो कह रहा हूँ फक वो सलाह माने, रूली इज योर न्यू क्लब लेजेंड भैंचोद। रूली भाई, स्टीवी जी का एक इधर लगाओ और यहाँ पे लगाओ रूली, दोनों का पुतला बनाओ भाई एनफील्ड के आगे। भैंचो मुझे कुछ नहीं पता ब्रो, ही सिंगल हैंडेडली टुक यू इनटू द फाइनल ब्रो, वरना तो पेल दिया था उन्होंने तुम्हें। पेल भाई, डोंट टेल मी, मतलब ठीक है फेबिनो वाला गोल नहीं था, इट वाज सेवेबल। डियाज वाला तो कहीं से भी गोल नहीं था, और थर्ड तीनों गोल में कैसे। बहन चो मुझे एक बात बताओ, कौन सा कीपर जो कि नशे नहीं करके आया, अपने फुल सेंसेस में है, इज नटमैग 2 टाइम्स। बहन जो नटमैग हुआ है वो 2 बार, प्लेयर नहीं होते 2 बार मैच में नटमैग। हाथ है ना तेरे, हाथ गोलकीपर है तू, ऐसे ऐसे अब पैरों के बीच में हाथ रख, मैं जो टांगे खोल के बिछ नहीं जाना होता कि आओ मेरी मार लो। ब्रो इतना सही गेम चल रहा था, आई वॉज लविंग इट, बट देन बकचोदी पेल दी यार। सी द थिंग इज कि जिस इंटेंसिटी से विलारियल ने अटैक किया है ना भाई, द थिंग इज कि लिवरपूल ने उतना एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। पहले हाफ में अगर तुम देखो तो इतना ज़्यादा इंटेंसिटी और इतना ज़्यादा अटैकिंग खेली है विलारियल, इतना ज़्यादा अटैकिंग वो नॉर्मली नहीं खेलते हैं। उनाई एमरी ने फर्स्ट लेग पे तो बिल्कुल ही पार्क द बस फुटबॉल खिला दी थी बहन, जो मतलब पूरे ऐसे ऐसे खूंटे गाड़ दिए थे, बहन निकलना नहीं है यहाँ से, निकलना नहीं है। बट द थिंग इज कि उन्होंने यही सोचा था कि वो थोड़े से कंजर्वेटिव खेलेंगे, काउंटर पे अटैक करने की कोशिश करेंगे, दे वुड बी लुकिंग फॉरवर्ड डिजास्टर मैनेजमेंट। बट भाई व्हाट अ मास्टर स्ट्रोक बाई उनाई एमरी भाई, पहले मिनट से देवर एट इट, और उसके बाद जो गोल मिला है उनको सेकंड मिनट में, दैट जस्ट बूस्टेड देयर कॉन्फिडेंस एज वेल एज देयर फैंस कॉन्फिडेंस। तो उसी से उनको फिर इतना ज़्यादा इंटेंसिटी से कर रहे थे कि वो सेकंड बॉल, सारे सेकंड बॉल्स जीत रहे थे, एरियल डुएल्स जीत रहे थे भाई, लिवरपूल को आउट मसल कर रहे थे मिडफील्ड में भाई। इट्स नो जोक, इट्स नो जोक भाई, लिवरपूल का आउट मसल करना मिडफील्ड में इज वेरी वेरी टफ। मतलब मैंने अभी तक सिर्फ मैन सिटी को देखा है थोड़ा सा टक्कर देते हुए लिवरपूल को, बट देन अगेन वही चीज़ आ जाती है जो कि आर्सेनल वर्सेस लिवरपूल के साथ भी हुई थी, कि आर्सेनल फर्स्ट हाफ में इंटेंसिटी मैच कर पा रही थी लिवरपूल की, बट द लेवल एट विच दे आर ट्रेनिंग, दे आर परफॉर्मिंग, दे आर ड्रिलिंग इज अनमैचेबल। ठीक है, मतलब वो जो इंटेंसिटी के साथ खेलते हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा फिजिकल प्रावेस चाहिए, गॉड नोज व्हाट दे आर ट्रेनिंग। मतलब वो जो फिजिकल एट्रीब्यूट्स के साथ खेलते हैं ना, जिस इंटेंसिटी के साथ खेलते हैं, इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एथलेटिसिज्म, और ये कोई मजाक की बात नहीं है। तो इसमें कोई शौक नहीं था कि लास्ट आते हुए, मतलब मैच एंड होते हुए विलारियल हैज़ लॉस्ट ऑल देयर इंटेंसिटी, और उसके बाद लिवरपूल को एक बार तुम मौका दे दोगे चढ़ने का तो वो भाई खोल देंगे तुम्हें। रूली हैड अ बिग गेम, मतलब रूली हैड अ कैरियस लेवल गेम, ठीक है, मतलब मजाक नहीं कर रहा। तो देर आर थिंग्स विच डिड नॉट गो देयर वे, बट हाँ सेकेंड मिनट में गोल मिल गया विच वॉज अ बिग बिग फैक्टर। तो भाई इट वॉज अ गेम ऑफ 2 हाफ्स, एज सिंपल एज दैट। और जब तुम्हारा कीपर ऐसा मिस्टेक कर देता है इन सच अ क्रूशियल फेज, देन बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाती है, मतलब तुम्हारा पूरा कॉन्फिडेंस गिर जाता है, एंड दैट इज अंडरस्टैंडेबल।
बट टॉकिंग अबाउट लिवरपूल, अब देखो एक कोट है, आइदर यू आर विनर और यू आर नथिंग। तो यही चीज़ होती है कि ठीक है विलारियल अच्छी खेली, विलारियल ने माँ चोद दी, इट्स ऑल ओके, फेयर एंड फाइन, बट जीता कौन? किसने 3 गोल मारे? कौन 5-2 की लीड से फाइनल तक गया है? दैट इज़ वॉट इज़ इम्पॉर्टेंट, एंड दैट इज़ लिवरपूल। देखो दिस साइड ऑफ लिवरपूल, मैंने बहुत सारे साइड्स देखे हैं। आई हैव सीन 2015 बार्सिलोना, आई हैव सीन 2017, मतलब जहाँ पे 3-पीट करी थी मैड्रिड ने, वो वाली साइड भी देखी है मैंने। मैन सिटी की जो पहले उन्होंने टाइटल जीता था, सेंचुरियन, देन द सेंचुरियन साइड ऑफ मैन सिटी, मैंने वो भी देखा है। बट दिस साइड ऑफ लिवरपूल इज समथिंग एल्स, दिस इज समथिंग एल्स एंड यू कांट डिनाई दैट। वो ये लोग जैसे खेल रहे हैं, इट इज़ अनमैचेबल एट दिस मोमेंट, और मुझे लगता भी नहीं है कि इट वुड बी पॉसिबल फॉर a side in the coming years to match this level. Man City though are playing more better football, मतलब आंखों को ज़्यादा प्लीजिंग लगता है वो, बट द थिंग इज दे लिवरपूल आर वेरी इफेक्टिव इन देयर गेम। तुम देखो ये कोई मजाक की बात नहीं है, दे हैव वन कराबाओ कप, दे हैव गॉन ऑल द वे टू कराबाओ कप, दे हैव रीच्ड ऑल द पॉसिबल फाइनल्स एज ऑफ नाउ। They are just 1 point behind in the PL title race and anything can happen in this next 4 games. They are so close to win the greatest feat of all time in the English history, and deservedly so bhai, deservedly so. This team what Klopp has made is impeccable. और अगर इस बार वो क्वाड्रूपल नहीं भी जीतते, that doesn't make them any less, क्योंकि क्वाड्रूपल in my opinion क्वाड्रूपल जीतना इज लाइक गेटिंग रैंक 1 इन IIT JEE एग्जाम। अगर किसी को भी यहाँ पे कोई भी IIT JEE का एस्पिरेंट है या फिर किसी ने दे रखा है, तो तुम्हें पता होगा कि रैंक 1 से रैंक 100 तक ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है बच्चों में, सभी एक ही जैसे होते हैं, बट एक लक फैक्टर आ जाता है 5% का। और अगर तुम ट्रेबल क्वाड्रूपल जीत रहे हो, देन दैट मीन्स दैट यू हैड लक ऑन योर साइड। बट द थिंग इज that what Liverpool has done, if you are a football fan, you have to respect them. I know, matlab, they have done some serious emotional damage to me as well, to all Barca fans, to all Man United fans. But you may hate them. If I am hating Liverpool, that is the best compliment I can give them. And the thing is that this Liverpool side is not dependent on anyone. Yes, Salah is their best player, कोई डाउट नहीं है इसमें, बट अगर सलाह चला भी जाता है, ये लिवरपूल साइड अधूरी नहीं हो जाएगी। इस लिवरपूल साइड इज सो कंप्लीट दैट देयर इज नो मास्टर की ऑफ दिस लिवरपूल साइड, एंड दैट्स व्हाट मेक्स देम मोर स्कैरी। एंड द मोस्ट स्कैरी पार्ट इज दैट, और तो उससे भी स्कैरी बात है ना, क्लॉप इज गोइंग टू स्टे हियर फॉर 4 more seasons, एंड उसने ये जो 6 सालों में जो टीम बनाई है ना, दिस टीम इज इन हिज पीक, और यहाँ से अभी वो बिल्ड करेगा और 4 साल, तो तुम सोचो ये कहाँ पे जाने वाली है ये लिवरपूल साइड। दिस लिवरपूल साइड विल बी विनिंग इन माई ओपिनियन 2 more प्रीमियर लीग टाइटल्स अंडर क्लॉप एंड अनदर चैंपियंस लीग, मे बी 2। मैं शॉक भी नहीं होऊंगा कि अगर वो इस बार क्वाड्रूपल ना जीत के अगर वो 4 साल में एक बार एक क्वाड्रूपल जीत जाए, आई वोंट बी शॉक, आई एम टेलिंग यू दिस। तो मैच तो होगी भाई, बकचोदी हो गई भाई, लिवरपूल चली गई, कॉन्ग्रेट्स टू ऑल लिवरपूल फैंस। अभी बात कर लेते हैं प्रोबेबली द मैच ऑफ दिस फुटबॉलिंग कैलेंडर, रियल मैड्रिड वर्सेस मैन सिटी, ला लीगा चैंपियंस वर्सेस EPL लीग टॉपर्स। भाई दिस इज गोइंग टू बी अ ब्यूटी ऑफ अ मैच। आई थिंक जोआओ कैंसेलो एंड काइल वॉकर इज देयर। देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा कि विनी कैसे काइल वॉकर को पॉकेट कर पाता भी है या नहीं, क्योंकि द थिंग इज फर्नांडिनियो को बीट करना वॉज वेरी ईजी। ही इज़ शॉर्ट टेम्पर्ड, उसकी एज हो गई है, ही इज़ हाफ अ यार्ड स्लो, ही इज़ मतलब वैसे ही वो उसकी वो नेचुरल पोजीशन नहीं है। तो मैं शॉक नहीं हुआ था व्हेन he scored this goal, but Kyle Walker is a different gravy.
he has something which makes one of the most lethal wing backs, that is pace. तुम ड्रिबल करके सामने जा सकते हो बट ही कैन कैच यू इन अ सेकेंड, एंड दैट्स व्हाट मेक काइल वॉकर सो रिलायबल. That's what make Alphonso Davies so reliable. That's what makes Roberto Carlos a legend. तो pace is something which is very very important for a left back or a right back, और वो चीज़ काइल वॉकर में दिखती है. अब देखना ये होगा कि क्या विनीशियस जूनियर उनको बीट कर पाते हो. अगर तुम विनीशियस जूनियर को शांत रख पाए, इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर बेंजेमा टू स्कोर, क्योंकि बेंजेमा इज अ ब्रिलियंट प्लेयर, बट ही इज नॉट अ मेसी काइंड जो कि अपने लिए चांसेस बना सकता है आउट ऑफ नथिंग. यू नीड टू फीड हिम अ बॉल, यू नीड टू मेक दैट अ हाफ चांस. वो हाफ चांस को कन्वर्ट कर सकता है. यू कैन गिव द बॉल टू हिम इन द बॉक्स, और उसके बाद तुम चिल आउट कर सकते हो कि वो 90% ऑफ टाइम स्कोर कर देगा, बट तुम्हें बॉल देनी तो पड़ेगी ना बॉक्स पे. तो यही बात है कि अगर तुम बेंजेमा का सप्लाई चेन कट ऑफ कर सकते हो, यू कैन कीप बेंजेमा क्वाइट, जो कि हमने देखा था चेल्सी वाले गेम में, विच चेल्सी डिड ब्रिलियंटली फॉर 2 halves and 1 half of एंड फेयर अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा टाइम. उसके बाद एक डिफेंसिव लैप्स में फिर उसको बॉल मिली, एंड दैट इज वेयर द ब्रिलियंस ऑफ करीम बेंजेमा किक्स इन. मिडफील्ड बैटल में फिर भी एक्सपेक्ट करूंगा फॉर सिटी टू विन, बिकॉज मैड्रिड हैज सम एक्सेप्शनल मिडफील्डर्स, बट द थिंग इज दैट दे आर एज्ड, और उसके बाद दे आर हाफ यार्ड स्लो. और मैन सिटी को मिडफील्ड में डोमिनेट करने के लिए यू नीड समवन हु इज अ इंजन, हु इज अ बीस्ट. तो दे विड हैव टू प्ले ऑन अ काउंटर. उनको थोड़ा सा सोकअप करना पड़ेगा प्रेशर को, और ऐसी बकचोदी नहीं चलेगी एतिहाद वाली, क्योंकि अगर उन्होंने एक दो गोल स्कोर कर दिए, द टाई इज डेड, द टाई इज फिनिश्ड. बर्नाबाओ में है, बर्नाबाओ हैज इट्स ओन ऑरा, बर्नाबाओ हैज इट्स ओन मैजिक. तो आई वुड गो फॉर अ रियल मैड्रिड विन. अब देखना ये होगा कि एक गोल की विन आती है या फिर उससे ज़्यादा की आती है. I would absolutely love it if it's a 1 goal margin win, मतलब maybe a 3-2 या फिर a 4-3 again. That would be exceptional, because उसके बाद आएगी extra time and then we will go down to penalties, and that is where the real fun begins. तो मैं तो यार सोच रहा हूँ कि यार I am going for a 3-2 prediction in favor of Real Madrid because of only Bernabeu and the brilliance of Vinicius Junior, Karim Benzema, Luka Modric, Toni Kroos. तो यही यार थॉट्स थे मेरे गेम के बारे में. अब तो देखना पड़ेगा कि कैसे खेलती है यार मैन सिटी. प्लेइंग वाइज इज अ वे सुपीरियर साइड देन रियल मैड्रिड, बट मेंटालिटी व्हेन किक्स इन, दैट इज वेयर मैड्रिड थ्राइव्स. दैट इज वेयर द 3-peat squad of Real Madrid comes in. That is where the elite mentality of Karim Benzema, Luka Modric, Toni Kroos kicks in. तो स्टे ट्यून्ड फॉर इट. मैं अगर रिव्यू बना दूंगा उसका. भाई प्रीव्यू बनाने की यार मेरे पास उतना टाइम नहीं है भाई, बहुत आलसी बंदा हूँ मैं. तो अगर तुमने ये वीडियो देखी है, तुमको अच्छी लगी है, तो यार लाइक सब्सक्राइब कर देना, वॉच टाइम बढ़ा देना थोड़ी सी भाई प्लीज़ यार, बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिल जाती है. दिस इज आरन साइनिंग ऑफ. सी यू इन द नेक्स्ट वन.